हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन। आज हम स्टडी करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। इट इज़ अ 6 पार्ट ऑफ प्रोनाउन। यह सर्वनाम का छठा भाग है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन। सो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव यू कैन इजली व्हाट इज अ रिलेटिव मीन्स आपका संबंध है। रिलेट मैंने क्या, रिलेटिव मैंने क्या होता है, संबंध होता है। और जो आज हम स्टडी करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, संबंधवाचक प्रोनाउन। सो ओके, सो इट इज यू कैन इजली अंडरस्टैंड बाय दिस आपका वर्ड रिलेटिव, संबंधवाचक। रिलेटिव यानी कि संबंध। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन। सो रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज टू रिलेट टू क्लोजेस, यानी कि दो पक्षों के बीच आपका संबंधों को दर्शाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। दो पक्षों के बीच की एक पक्ष का दूसरे पक्ष से क्या संबंध है, उसे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन में हम डिस्कस करते हैं। यानी कि किसी भी दो पक्षों के बीच संबंध को दर्शाने वाले पक्षों को, यानी कि किसी दो पक्षों के बीच संबंध को दर्शाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ऐसे सर्वनाम जो संबंध का बोध कराते हैं दो पक्षों के बीच, सो ऐसे सर्वनाम जो दो पक्षों के बीच संबंध का बोध कराते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। या दो पक्षों के बीच ना होकर हम दो पक्षों बीच नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ऐसे सर्वनाम जो संबंध का बोध कराते हैं, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं। सो रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज टू रिलेट टू क्लोजेस। ओके, टू क्लोजेस यानी कि दो पक्षों बीच। ओके, सो एग्जाम्पल दैट, दैट, हु, विच। सो एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल ले किया। देखो, दिस मैन इज स्टैंडिंग देयर। सो द मैन इज स्टैंडिंग देयर। सो मैंने क्या बताया, वह जो आदमी है वहाँ पर खड़ा है। सो मैंने क्या बताया, जो वह आदमी वहाँ पर खड़ा है, तो कहाँ खड़ा है, तो उसके संबंध को बताया कि वहाँ पर खड़ा है, कहाँ पर, कहीं भी खड़ा हो सकता है। तो सॉरी, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल तो लिया, बट ये एग्जांपल इसमें फिर नहीं बैठ रहा है। सो बिकॉज इट इज़ अ रिलेटिव, यानी कि संबंधवाचक प्रोनाउन है जो रिलेशन को दिखाता है। सो ये एग्जांपल थोड़ा मैंने कहीं इसमें जब स्टडी कर रहा था तो वहाँ से लिया था। सो इट इज़ नॉट ए गुड एग्जाम्पल फॉर रिलेटिव प्रोनाउन। So it is not a good example for relative pronoun. So I don't discuss. So second, that man is my brother. So that man is my brother, यानी कि वह मेरा भाई है। ओके, यानी कि मैं क्या, तो इसमें क्या दर्शा रहा हूँ कि इसमें क्या शो करने की कोशिश करेंगे, दैट मैन इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई, यानी कि टू क्लॉजेस के बीच आपका संबंध को दर्शा रहा हूँ कि मैन के और भाई के बीच में ये जो आपका सॉरी सॉरी मिस्टेक। सो जो आपका जो मैन है, एक जो व्यक्ति है, वह मेरा भाई है। सो अब मैं हूँ, हु इज़ योर फादर, विच इज़ योर ब्रदर, ऐसे से हम जोड़ सकते हैं इसमें। ओके, सो ये था आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, सो अगेन हम रिकॉल करते हैं। सो ओके, सो रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स आपका संबंधवाचक सर्वनाम। सो डेफिनेशन, रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज टू रिलेट टू क्लोजेस, दो पक्षों के बीच आपके संबंध को दर्शाता है। ओके, सो एग्जांपल, ये क्या आपका इसके आइडेंटिटी जो आपके फर्स्ट में रखते हैं, जो आपके फर्स्ट में यूज होते हैं, ये आपका प्रोनाउन इसका यूज़ करते हैं। दिस, दैट, दिस हो गया, हु हो गया, विच हो गया, दैट भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये एग्जांपल थोड़ा अच्छा नहीं था, नॉट फिट, इट इज़ नॉट ए गुड एग्जांपल फॉर रिलेटिव प्रोनाउन। सो सेकंड करते हैं हम, ये जो एग्जांपल ये अच्छा फिट हो रहा है इसमें, बिकॉज इट इज़ अ शोइंग टू रिलेशन। सो दैट, दैट इज़ माई ब्रदर, मैन में आपका जोड़ दिया, बट यू कैन से दैट मैन इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, वह जो व्यक्ति है वह मेरा भाई है। दैट इज़ योर ब्रदर, वह जो व्यक्ति है वह तुम्हारा भाई है। हु इज़ योर फादर, तुम्हारा भाई या तुम्हारा जो पिताजी है वह कौन है। सो विच इज़ योर फ्रेंड, कौन सा तुम्हारा इसमें मित्र है। ओके, सो ये क्या आपके रिलेशन को दर्शा रहे हैं कि जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है वह आपका संबंध को रिलेट करता है
किसके, दो पक्षों के बीच। ओके, सो ये एग्जांपल थोड़ा आपका फिट नहीं बैठ रहा था, शोइंग टू रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसे मैंने लिया था, बट इट इज़ नॉट ए गुड एग्जांपल, सो यू कैन टेक अ लॉट ऑफ एग्जांपल। सो दैट इज़ माई ब्रदर, दैट इज़ योर ब्रदर, हु इज़ योर कज़न, विच इज़ योर फ्रेंड। ओके, ये एग्जांपल है, आप ले सकते हैं किसे, आपको रिलेटिव प्रोनाउन है उसे आपको दर्शाने के लिए, बिकॉज रिलेटिव प्रोनाउन इज आर यूज टू रिलेट टू क्लोजेस, दो कारणों के बीच। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि राम इज़ माई ब्रदर, सीमा इज़ योर सिस्टर, एंड राहुल इज़ योर फादर, राहुल इज़ माई ब्रदर, टू क्लोजेस। ओके, एंड सोन इज़ योर cousin, son is your brother, lot of example. Son is your niece, son is your uncle, Ramesh is your uncle, and Seema is your auntie, lot of example. But we have to, if we discuss relative pronoun, so the definition already showing relative pronoun are used to refer to closest. So I'm talking to two closest. Ramesh is your uncle, Seema is your auntie, so that is my brother, that is your brother, who is your sister, who is your cousin, which is your friend, which is your friend. There is a some examples to relate to clauses, टू रिलेट टू क्लोजेस। सो ये दो कारणों के बीच, आपके दो पक्षों के बीच आपका संबंध को दर्शाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। सो ये थी आपका क्या था आज, टुडे वी डिस्कस रिलेटिव प्रोनाउन, दैट इज़ अ सिक्स पार्ट ऑफ प्रोनाउन। सो इट इज़ अ डेफिनेशन, सो एग्जांपल्स ये, बट सो एग्जांपल्स it is not bad, but I did not add some good example to show relative pronoun, but we can do, don't worry. So I think you can understanding is a very important. Okay, so examples I taken, it is not bad, but I did not take a good example to relative pronoun, but don't worry. So you have understand, if you understood, so that is a good. So don't worry, you can easily understand. I taught you a easy way what is a relative pronoun and definition. So definition is showing to, what is showing, relative pronoun are used to relate to क्लोजेस, दो पक्षों के बीच संबंध को दर्शाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। और किसी के भी आपका बीच का संबंध हो सकता है, चाहे वो आपका अंकल हो सकता है, नीस हो सकता है, आंटी एंड फादर, मदर, सिस्टर, कज़न, एंड दो टू क्लोजेस के बीच आपका क्या है, रिलेशन को आपका दर्शाता है। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन and what is the definition of relative pronoun. So today we study about relative pronoun. So thanks for watching, see you next video, bye for now.